मतलब ये है कि ये यहाँ से कभी निकल नहीं सकते। और तभी यहाँ पर स्ट्रेंजर्स आ जाते हैं जिनके पास एमा होती है। वो जॉन से कहते हैं कि तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो वरना हम तुम्हारी वाइफ एमा को मार देंगे। इंस्पेक्टर ये सुनकर उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। वो भी उनके ऊपर हमला करते हैं जिससे इंस्पेक्टर स्पेसशिप से बाहर चला जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं हमें जॉन को दिखाया जाता है जिसे एक चेयर के साथ बांधा हुआ है। उसके सामने सभी स्ट्रेंजर्स होते हैं जो उसे मारना चाहते हैं क्योंकि उसकी वजह से उनकी पावर्स कम हो रही है। पर इनका जो लीडर होता है वो कहता है कि मेरे पास एक और प्लान है, जिसके बाद वो डॉक्टर को एक इंजेक्शन देता है और कहता है कि इसे जॉन को लगा दो। दरअसल इस इंजेक्शन के लगने के बाद उसकी आत्मा सभी स्ट्रेंजर्स के अंदर चली जाएगी, लेकिन डॉक्टर बड़ी चालाकी से उस इंजेक्शन को बदल देते हैं और जॉन को दूसरा इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे उसकी सारी याददाश्त वापस आ जाती है और उसके अंदर जो टेलीकाइनेसिस की पावर्स थी वो भी दुगनी हो जाती है। और अब जॉन उस पावर से सब के सब स्ट्रेंजर्स के ऊपर हमला करता है जिससे कई सारे स्ट्रेंजर्स मारे जाते हैं। लेकिन इनके लीडर के अंदर अब भी बहुत पावर है। उसके और जॉन के अंदर इक्वल पावर होती है। ये एक दूसरे का सामना करते हैं। लीडर के पास एक चाकू होता है जिसे वो जॉन की तरफ फेंकता है, लेकिन अब जॉन अपनी पावर से उस चाकू को कंट्रोल करके लीडर के ऊपर वार करता है जिससे लीडर मारा जाता है। अब वो डॉक्टर से अपनी वाइफ एमा के बारे में पूछता है। डॉक्टर बताता है कि उसकी मेमोरी को रीसेट कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि उसे अपने पास्ट की अब कोई बात याद नहीं है। उसे याद नहीं है कि तुम उसके हस्बैंड हो। ये सुनकर जॉन को बहुत दुख होता है और अब अपनी पावर से वो इस पूरी जगह को वैसे ही बना देता है जैसा असलियत में होना चाहिए था। साथ ही वो यहाँ पर एक ओशियन को भी क्रिएट कर देता है। साथ ही वो स्पेसशिप को ऐसी पोजीशन में ले जाता है जहाँ पर सूरज की रोशनी इस पर पड़ सकती है, यानी कि जिस तरह से अर्थ पर दिन और रात होती है उसी तरह से अब यहाँ पर भी होगी। कुछ दिनों के बाद वो एमा के पास जाता है जो उसे अब नहीं जानती क्योंकि उसकी सारी की सारी मेमोरीज खत्म हो चुकी है। वो एमा से कहता है कि मैं शेल बीच जाना चाहता हूँ। एमा कहती है कि मुझे भी शेल बीच जाना है और ये दोनों के दोनों शेल बीच के लिए निकल पड़ते हैं। शेल बीच वो जगह है जहाँ पर जॉन ने अपना पूरा बचपन बिताया था। एमा और जॉन की शेल बीच पर बहुत सारी यादें हैं, लेकिन अब एमा के साथ उसे एक नए रिश्ते को बनाना होगा। साथ ही इस पूरी जगह को अब जॉन खुद कंट्रोल करता है क्योंकि वो यहाँ का सबसे पावरफुल इंसान है। यहाँ पर रहने वाले लोगों को नहीं पता कि ये स्पेसशिप के अंदर है क्योंकि स्ट्रेंजर्स इन सब का अपहरण करके अर्थ से इन सब को यहाँ पर लेकर आए हैं और इन सब को अब भी ये लगता है कि ये अर्थ है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।